आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइंटिस्ट की जो सिर्फ साइंस नहीं करते, वो भविष्य बनाते हैं। जॉर्ज चर्च एक ऐसा नाम जो सिंथेटिक बायोलॉजी की दुनिया में किसी आर्किटेक्ट से कम नहीं है। पर उनके काम को समझने से पहले एक बहुत जरूरी सवाल है। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी चर्चा की जड़ है। अगर हमारे पास खुद को, अपनी बायोलॉजी को फिर से डिजाइन करने की ताकत आ जाए, तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमें भविष्य में ढूंढना ही होगा। तो ये सारे चौंकाने वाले आइडियाज आते कहां से हैं? ये आते हैं जॉर्ज चर्च की अपनी किताब रीजेनेसिस से। ये किताब हमें सिंथेटिक बायोलॉजी की दुनिया की गहराई में ले जाती है और ये बताती है कि हम किसी मामूली टॉपिक पर नहीं, बल्कि इंसानियत के भविष्य को बदलने वाले आइडियाज पर बात कर रहे हैं। तो आखिर हैं कौन ये जॉर्ज चर्च? क्या चीज उन्हें साइंस की दुनिया में इतना अनोखा बनाती है? चलिए पता लगाते हैं। देखिए, हार्वर्ड और एमआईटी में प्रोफेसर होना तो उनकी पहचान का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असल में वो सिंथेटिक बायोलॉजी के, आप कह सकते हैं, फाउंडेशनल आर्किटेक्ट हैं। एक ऐसे इंसान जो कुदरत के बनाए नियमों को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि उन्हें फिर से लिखने का हौसला रखते हैं। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करती है, वो कुदरत के बनाए हुए सिस्टम में थोड़े बहुत बदलाव करती है। पर चर्च का विजन वो इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की तरह देखते हैं, जिसे जीरो से, बिल्कुल शुरुआत से फिर से डिजाइन किया जा सकता है। और उनके काम को समझने का सबसे आसान तरीका ये एनालॉजी है। जरा सोचिए कि बायोलॉजी एक कंप्यूटर की तरह है। इस कंप्यूटर का हार्डवेयर है सेल यानी कोशिका, और इसका सॉफ्टवेयर वो है डीएनए। बस ये एक आइडिया बायोलॉजी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अब ये सिर्फ स्टडी करने की चीज नहीं, बल्कि डिजाइन करने की चीज बन गई है। तो इस तरह की क्रांतिकारी सोच का नतीजा क्या होता है? चलिए, चर्च के कुछ सबसे हैरान कर देने वाले प्रोजेक्ट्स पर नजर डालते हैं, जो दिखाते हैं कि जिंदगी का ब्लूप्रिंट दोबारा लिखना असल में दिखता कैसा है। सबसे पहले तो उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की नींव रखी, जिसकी वजह से आज डीएनए सीक्वेंसिंग इतनी सस्ती और तेज है। फिर उन्होंने बनाई एमएजी टेक्नोलॉजी, जो एक ही बार में सैकड़ों जीन्स को बदलकर इवोल्यूशन को दिशा दे सकती है। और तो और उन्होंने ऐसे जीव भी डिजाइन किए हैं जो हर तरह के वायरस से पूरी तरह इम्यून है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि हकीकत है। और फिर आता है उनका सबसे मशहूर और शायद सबसे विवादास्पद प्रोजेक्ट, वूली मैमथ को विलुप्त होने से वापस लाना। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये आइडिया ही दिमाग को हिला देने के लिए काफी है। अब इससे पहले कि दिमाग में जुरासिक पार्क की इमेज बने, चर्च खुद इस बात को साफ करते हैं। वो कहते हैं, ये जुरासिक पार्क की कल्पना नहीं है, ये पारिस्थितिक इंजीनियरिंग है। उनके लिए ये कोई फैंटेसी नहीं है। इसका असली मकसद है आर्कटिक के इकोसिस्टम को फिर से ठीक करना और क्लाइमेट चेंज से लड़ना। ये कमाल का उदाहरण है कि कैसे वो एक सनसनीखेज आइडिया को एक प्रैक्टिकल, दुनिया बदलने वाले गोल में बदल देते हैं। और यही सोच है जो चर्च को एक ही साथ एक विजनरी भी बनाती है और कुछ लोगों के लिए खतरनाक भी। तो चलिए इस टेंशन को थोड़ा और समझते हैं। उनके सोचने के तरीके को समझने का एक अच्छा तरीका है उनकी तुलना क्रिस्पर की खोज करने वाली इमैनुअल चारपेंटियर से करना। चारपेंटियर कुदरत के रहस्यों को समझना चाहती हैं, जबकि चर्च उसे फिर से डिजाइन करना चाहते हैं। एक मौजूदा सीमाओं का सम्मान करती हैं, दूसरे उन्हें चुनौती देते हैं। एक डिकोडर है तो दूसरा आर्किटेक्ट। दोनों का काम जरूरी है, पर चर्च का नजरिया यकीनन ज्यादा विवादास्पद। तो उनकी इस मानसिकता में इतनी ताकत क्यों है? पहली बात, वो किसी भी प्रॉब्लम की बिल्कुल जड़ से सोचते हैं। दूसरा, वो आज या कल के बारे में नहीं, बल्कि 1000 साल आगे के भविष्य के बारे में सोचते हैं। वो इंसानी क्षमताओं को बढ़ाने जैसे टैबू टॉपिक्स पर बात करने से बिल्कुल नहीं डरते। और उम्र बढ़ने को वो जिंदगी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक इंजीनियरिंग प्रॉब्लम मानते हैं जिसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है ना। आलोचक कहते हैं कि वो नैतिक सीमाओं को इतनी तेजी से आगे धकेलते हैं कि समाज उसके लिए तैयार ही नहीं होता। कभी कभी वो बायोलॉजी की जटिलता को कम आंक लेते हैं और उनके बड़े बड़े आइडियाज जब मीडिया में आते हैं तो उससे बेवजह का डर और हाइप बन सकता है। तो ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ जॉर्ज चर्च के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। तो मुद्दे की बात यह है, चर्च के मुताबिक सवाल ये नहीं है कि इंसान खुद को बेहतर बनाएगा या नहीं। सवाल ये है कि ये कब और कैसे होगा। वो इसे एक ऐसी सच्चाई मानते हैं जो होकर रहेगी।
और उनका मानना है कि हमें इससे डरने के बजाय इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और यहीं पर हम आज की ये चर्चा खत्म करते हैं। हम वापस उसी सवाल पर आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अगर हमारे पास जिंदगी का कोड फिर से लिखने की ताकत आ जाए, अगर हम डीएनए के सॉफ्टवेयर को बदल सकें, तो हमें उस कोड में क्या लिखना चाहिए? इस एक सवाल का जवाब हमारा विज्ञान, हमारी नैतिकता और हमारे आने वाले कल की दिशा तय करे।